Good morning, class. Today we will discuss a new topic, formal charge. देखो फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है। हम सबको पता है कि एक मॉलिक्यूल इटसेल्फ क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब है कि उसके ऊपर हम कोई भी चार्ज नहीं देते। अगर कोई भी एलिमेंट अगर लिखा जाता है अपनी, ठीक है, एलिमेंट स्टेट पे, तो उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। नॉर्मल अगर शो करो, अदरवाइज़ जैसे आपने NO3 का स्ट्रक्चर बनाया, NO3 नेगेटिव, ठीक है, कार्बोनेट 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसी तरह वो हमें पर्टिकुलर दे रखा है। अब हमें बात आती है कि हम फॉर्मल चार्ज का क्या मतलब है। अगर आप चाहते हो, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ O3, ठीक है, ये हमारा O3 है, ओजोन, राइट। वैसे तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओजोन। अभी जो O3 के अंदर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं नॉर्मल, तो देखो ये ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 एंड वैलेंसी होगी आपकी -2, राइट। ये चीज़ हो गई। तो देखो ओ कितने हैं, ओ हैं 1, ये 2, ये 3। ठीक है, एक बात देखो क्लास, जैसे मुझे O3 का पता है कि एक तरीके से ये बैंड टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, वी शेप स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे हम एक अगला टॉपिक करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हर मॉलिक्यूल की अपनी एक पर्टिकुलर शेप होती है, पर्टिकुलर एंगल पे वो डिफाइन होता है, राइट। तो देखो क्या है, अब हमने लेविस में पढ़ा था 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, राइट। देन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से आप शो कर सकते हो। अब आपको पता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, यानी कि ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी है 2 बॉन्ड बनाने की। तो अगर ये सेंट्रल एटम का ऑक्सीजन इसके साथ 2 बॉन्ड बना लेता है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट। फिर ये जो थर्ड ऑक्सीजन रह गया ये इसके साथ क्यों बाइंड होगा, ठीक है। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि अब देखो ये बॉन्ड तो और बना नहीं सकता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी, तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा बाय द कोऑर्डिनेट। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये 7 8, आप चाहो तो ऐसे करके शो कर सकते हो, ठीक है, 7 8। और यहाँ पे लिख भी लेना, आपकी बुक में तीर के निशान से शो नहीं कर रखा होगा, नॉर्मल डंडे से शो कर रखा होगा, सिंगल बॉन्ड से। दैट इज़ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अगर आप डिफाइन करो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसके अंदर एक एटम दूसरे एटम के आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए अपने द्वारा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। तो ठीक है, और एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन उसने दिए नहीं है, देता नहीं है, होता उसी के पास है, जस्ट एक कोऑर्डिनेट कर रखा है कि ताकि वो उसके साथ क्या रहे, अटैच रहे, राइट। चलो, ये बात हमें यहाँ से पता। स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद इसका जब आप लेवी स्ट्रक्चर बना दोगे, तो जैसे ये ऑक्सीजन एटम हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन ये 2, इस ऑक्सीजन 3 नाम दे दिया मैंने, ठीक है। इन तीनों के ऊपर मैं हर एवरी एटम के ऊपर, ठीक है, इन तीनों के अलग अलग के ऊपर मैं चार्ज निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज है। मान लो मैं O1 के ऊपर निकालूँ, ठीक है, फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज का पहले फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। फॉर्मल चार्ज होता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उस एटम के, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय में, ठीक है, माइनस नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोल दो या लोन पेयर बोल दो, ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर माइनस जितने भी आपने, ठीक है, शेयर इलेक्ट्रॉन किया, यार कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोल दो या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका 1/2 करना है, ठीक है। तो करो, अब मुझे O1 यानी ऑक्सीजन इसका, ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीजन का निकालना है।
तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑब्वियस है 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लोन पेयर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, -1/2। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो अगर मैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को देखूंगा तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4, तो कट करो, ये 2 यानी 4 6 -4 -2 यानी फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? O1 पे 0, राइट। इसी तरह हम क्या करेंगे, और किसी पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं 2, ठीक है, 2 के ऊपर निकालते हैं, O2 के ऊपर। तो फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, ठीक है। और इसके अंदर आप चीज़ देखोगे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर देखो क्या है, ये टोटली नॉन बॉन्डेड है, ये शेयरिंग में जा रहा है, इसने कोऑर्डिनेट कर दिया, ठीक है, नॉन, तो ये कितना हो गया? 2। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो गए बॉन्डेड, 1 2 3 4 5 6, चूँकि ये भी तो दे ही रहा है ना एक तरीके से, तो 6 / 2, तो कट कर दोगे 3, यानी 6 5, आंसर आ गया 1 प्लस का। अब मैं O थर्ड एटम के लिए निकालता हूँ। देखो स्ट्रक्चर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। नॉन बॉन्डेड कितने हैं? इटसेल्फ नॉन बॉन्डेड होंगे, टोटल के टोटल नॉन बॉन्डेड ही हैं। और क्या कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड तो है ना, इसने दिया चाहे बेशक 2 या क्या 1, 6 -7 -1, राइट। इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। अब इसको थोड़ा शो भी कर दो, इसने अपना दिया पॉजिटिव या अपना नेगेटिव, क्या वो आ पा रहा है? देखो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जो एक्सेप्ट करता है नेगेटिव। तो बेसी बात देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है O2 के ऊपर, O2 पे पॉजिटिव है, O3 पे नेगेटिव है, O3 पे नेगेटिव है, और O1 क्या है आपका? न्यूट्रल। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो।